नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपके मूलांक के अनुसार वो कौन से लोग हैं जो आपके आसपास होते हैं और उनका डायरेक्ट कनेक्शन आपके मूलांक के साथ है। और यदि आपके उन लोगों के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आपके साथ पूरी जिंदगी जो है वो साथ चलता है। तो आप सब लोग जानते हैं कि मूलांक कैसे निकालना है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 11 तारीख को किसी भी महीने की हुआ है तो उसका मूलांक क्या हो गया, दैट इज 1 + 1 = 2। किसी का जन्म अगर 14 तारीख यानी कि 14th ऑफ एनी मंथ को हुआ है तो उसका मूलांक क्या हो गया, 1 + 4 = 5। तो ठीक इस तरह से आप अपने अपने मूलांक को जान सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन सा मूलांक और कौन सा वो व्यक्ति जो आपके आसपास सराउंडिंग में होता है वो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मूलांक 1 यानी कि हम बात कर रहे हैं जिन भी व्यक्तियों का मूलांक 1 है वो एक्चुअल में किस प्लैनेट की वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, सूर्य की। और एस्ट्रोलॉजिकली पिता जो होते हैं वो सूर्य के कारक हैं। यदि आपका मूलांक 1 है और आप अपने पिताजी के साथ अच्छे रिलेशंस शेयर नहीं करते, यानी कि आपके उनके साथ संबंध अगर अच्छे नहीं हैं, तो इसका क्या अर्थ है कि आपको अपनी लाइफ में हमेशा चैलेंजेस जो हैं वो रहेंगे। तो इसको सुनिश्चित कीजिए कि पिताजी के साथ आपके संबंध जो हों वो अच्छे हों, अन्यथा आपको चैलेंजेस पूरी जिंदगी जो है वो रहने वाले हैं। अब अगर संबंध अच्छे करने के बाद उसको और एनहांस करना चाहते हैं अपने 1 नंबर की वाइब्रेशंस को, तो आप क्या करेंगे कि आप अपने पिताजी से सोने की कोई भी चीज, इट कैन बी सोने की छोटी सी एक रिंग, छोटा सा एक पीस, छोटा सा एक सिक्का या चेन, कोई भी एक चीज अगर गोल्ड की अगर लेकर के हमेशा अपने पास अगर पूरी उम्र के लिए रखेंगे तो आपके 1 नंबर की वाइब्रेशंस हमेशा मजबूत रहेंगी। जिन भी व्यक्तियों का मूलांक 2 है, यानी कि अब मैं बात कर रहा हूं चंद्रमा की, तो चंद्रमा संबंधों के आधार पर अगर देखा जाए तो आपकी मदर यानी कि आपकी माताजी को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि आपका मूलांक तो 2 है पर आप अपनी माताजी के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं करते, यानी कि आपके उनके साथ रिश्तों में कड़वाहट है, तो होगा क्या कि आपकी जिंदगी में एक चैलेंजेस जो हैं वो आते रहेंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि चंद्रमा और मदर का एक कनेक्शन है, यानी कि चंद्रमा और मदर एक ही बात है। और चंद्रमा कारक किसका है? पैसे का, भाव का। तो आपकी जिंदगी में हमेशा एक चैलेंजेस जो हैं पैसे को लेकर के आते रहेंगे। तो ये सुनिश्चित कीजिए कि आपके संबंध आपकी मदर के साथ बहुत ही अच्छे हों, और साथ ही साथ में अगर उसको और एनहांस करना चाहते हैं तो अपनी मदर से लिया गया एक चांदी का सिक्का या चांदी की रिंग या चांदी का कोई भी एक ऐसी चीज जो अपनी मदर से ले और उसको पूरी उम्र अपने पास अपने साथ रखे पूरा जीवन, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। जिन भी व्यक्तियों का मूलांक 3 है, यानी कि यहां मैं बात कर रहा हूं जुपिटर की, तो जुपिटर कहा गया आपके गुरुओं को, आपके मेंटर्स को, आपके टीचर्स को। और यदि किसी भी कारण से आप अपने मेंटर्स की डिसरिस्पेक्ट करते हैं या आप उनके साथ अच्छे रिलेशंस अगर नहीं रखते, तो इसका क्या अर्थ है कि आपकी 3 नंबर की वाइब्रेशंस जो हैं वो खराब रहने वाली हैं। तो ये सुनिश्चित कीजिए कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो। और साथ ही साथ में गुरुओं की ब्लेसिंग्स जो कि आपको बहुत जरूरत है, और साथ ही साथ में यदि संभव हो तो गुरु द्वारा दी गई कोई भी चीज मतलब कोई भी चीज जो गुरु ने आपको दी हो अपने हाथों से, उसको हमेशा अपने पास संभाल करके रखें। अब मैं बात करूंगा नंबर 4 की। नंबर 4 राहु का है, और राहु सोलर सिस्टम में राहु और केतु जो है वो मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं। क्योंकि ये ग्रह नहीं है डायरेक्टली आपके रिलेशनशिप में, इमीडिएटली आपके सराउंडिंग्स में ये डायरेक्टली नहीं दिखते, पर किस तरह से दिखते हैं? 4 नंबर जो होता है वो आपकी लेन में, अगर आपकी स्ट्रीट में जो स्वीपर्स होते हैं जो आपकी गली को स्वच्छ रखते हैं, वो 4 नंबर की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि आप उनको देख करके आपके मन में हीन भावना आती है, या आप उनको देख करके अपना रास्ता बदलते हैं, या आप उन्हें कभी कोस देते हैं या बुरा भला बोल देते हैं, तो आपके 4 नंबर की एनर्जीज डेफिनेटली डिस्टर्ब होने वाली हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको सुनिश्चित करें कि उनके साथ
आपके संबंध किस तरह से, यानी कि वो व्यक्ति जब भी आपके सामने आए उसके चेहरे पर एक मुस्कान हो, उसके चेहरे पर स्माइल हो। आप उस व्यक्ति को कुछ दे सकते हैं ताकि वो आपको देख करके मुस्कुराहट में आ जाए, यानी कि वो मुस्कान जो है उसके चेहरे पर आ जाए। और यही करने के साथ आप देखेंगे कि आपकी लाइफ का जो पैटर्न, क्योंकि राहु इल्यूजन्स का कारक है, तो अगर 4 नंबर की एनर्जीज डिस्टर्ब हैं, ये एकमात्र उपाय करने से आपकी 4 की एनर्जीज चैनलाइज होनी शुरू हो जाएंगी। और अब बात करेंगे मूलांक 5 की। यदि आपका मूलांक 5 है और आपके संबंध आपकी दादी या आपकी बुआ के साथ अच्छे नहीं हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि आपके उनके साथ संबंध जो हैं वो अच्छे हों। क्यों? क्योंकि बुध जो है वो डायरेक्टली आपकी दादी या आपकी बुआ को रिप्रेजेंट करता है। और इसको और एनहांस करने के लिए यदि आप अपनी दादी या अपनी बुआ के द्वारा अपने हाथ पर एक हरे रंग का धागा अपनी दाहिनी कलाई, एज पर मेल्स की बात कर रहा हूं, और फीमेल्स बाहिनी कलाई पर अगर बांध लेती हैं, तो हमेशा आपकी मर्करी की एनर्जीज जो हैं वो एनहांस रहती हैं। अब बात करूंगा 6 अंक की। तो जिस भी व्यक्ति का मूलांक जो है वो 6 है, यानी कि शुक्र की बात कर रहे हैं, और जब शुक्र की बात करते हैं तो हम वैवाहिक जीवन की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर आप लोगों की शादी ऑफ कोर्स हो चुकी है, तो आप अपने लाइफ पार्टनर से उनके द्वारा दिया गया कोई भी एक परफ्यूम अगर आप उसका उपयोग अगर करते हैं जो कि उन्होंने आपको दिया हो, तो आपकी एनर्जीज एनहांस होती हैं। ठीक इसके विपरीत अगर आपके उनके साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, तो इसका अर्थ ये है कि 6 मूलांक की एनर्जीज जो हैं वो आपकी लाइफ के अंदर डिस्टर्ब रहने वाली हैं। और 6 किसका कारक है? लग्जरी का कारक है। अब बात करते हैं 7 मूलांक की। यदि आपका मूलांक 7 है, तो मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि राहु और केतु डायरेक्टली आपको अपने रिलेशंस में नहीं दिखते, बट ये किसी ना किसी स्वरूप में आपके आसपास जरूर होते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं 7 मूलांक की, तो 7 मूलांक कहा गया फकीरों को या सन्यासियों को, जो कि अपना गृहस्थ जीवन जो है वो छोड़कर जा चुके हैं। तो कभी भी अगर आपको रास्ते में चलते हुए भी कोई फकीर या सन्यासी मिल जाए, तो उनका कभी भी निरादर ना करें, और हो सके संभव अगर हो तो उनका पैरों को हाथ लगा करके आप उनका आशीर्वाद जो है वो ग्रहण करें। दूसरा, यदि ऐसा संभव नहीं है तो इमीडिएट आपके आसपास, घर के आसपास अगर कोई डॉग्स हैं, तो वो भी केतु के एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी भी उन्हें दुत्कारे ना, या कभी भी उनके साथ उनको देख करके आपके मन में कड़वाहट ना आए, और हमेशा जब भी पॉसिबल हो आप उनको अगर फीड कर सकें, उनको कुछ खाने को अगर दे सकें, तो 7 नंबर की एनर्जीज एनहांस होती हैं। अब बात करते हैं मूलांक 8 की। जब मैं बात करता हूं 8 की, तो मैं बात कर रहा हूं सैटर्न की, यानी कि शनि की। शनि डायरेक्टली आपके घर के अंदर आपके सेवादार, यानी कि आप लोगों के आसपास जितने भी लोग आपकी सेवा में लगे हुए हैं, जिनको आप सर्वेंट्स बोलते हैं, एक्चुअली में वो उनको सेवादार जो है बोलना चाहिए। बट अगर आपके संबंध उनके साथ अच्छे नहीं है, यानी कि आप उनको उनकी सैलरी टाइम पे नहीं देते, या आप उन्होंने जितनी मेहनत की उतना उन्हें नहीं देते, और आप उन्हें हमेशा धुतकारते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके मूलांक की एनर्जीज जो हैं वो हमेशा के लिए डिस्टर्ब रहेंगी। सो ये सुनिश्चित कीजिए कि जो सेवादार आपकी सेवा में लगे हैं वो डायरेक्टली शनि की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको हमेशा खुश रखिए। जब भी संभव हो उन्हें कुछ ना कुछ छोटा सा रिवॉर्ड जो है वो जरूर देते रहें, ताकि उनके चेहरे पर एक मुस्कान जो है वो बनी रहे। जैसे जैसे उनके चेहरे पर मुस्कान बनेगी, आपके मूलांक की वाइब्रेशंस जो हैं वो एनहांस होंगी। तो अब बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9 जो है ये मंगल का है, और मंगल आपके संबंधों के रूप में कैसे दिखता है? आपके छोटे भाई बहनों के रूप में दिखता है। और यदि आपका मूलांक 9 है पर छोटे भाई बहनों के साथ अक्सर झगड़ा रहता है, तो आप देखेंगे 9 नंबर की एनर्जीज जो हैं वो डिस्टर्ब रहेंगी। तो ये सुनिश्चित करें कि आपके प्रेम जो है छोटे भाई बहनों के साथ बना रहे, ताकि आपके मूलांक की एनर्जीज जो हैं हमेशा सही रहें और अच्छी रहें। और इसको अगर और एनहांस करना चाहते हैं, तो अपने छोटे भाई बहनों द्वारा अपनी दाहिनी कलाई पर लाल रंग की अगर मोली या लाल रंग का अगर धागा अगर टाई करते हैं, तो आपकी मंगल की एनर्जीज जो हैं वो एनहांस होती हैं। ऑफ कोर्स फीमेल जो हैं वो लेफ्ट हैंड पर उसको टाई कर सकती हैं। सो
ये ध्यान में हमेशा रखिएगा कि आपके आसपास व्यक्ति नहीं प्लैनेट्स घूमते हैं, यानी कि ग्रह इमीडिएटली आपके आसपास होते हैं। सो इसका क्या अर्थ है कि आपके जो संबंध अगर आपके रिलेशनशिप में जिस भी व्यक्ति से खराब है, ठीक वही प्लैनेट की पोजीशंस आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में भी खराब दिखती है। तो पहले यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके संबंध आपके इमीडिएट फैमिली में या जो भी मैंने आपको रिलेशनशिप शेयर किए हैं, आपके उनके साथ संबंध यदि अच्छे होते हैं तो आप ये देखेंगे आपके उन प्लैनेट्स के एनर्जीज जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। तो ये उपाय करके आप अपने मूलांक को एनहांस कर सकते हैं, यानी कि आप अपने मूलांक को और प्रबल कर सकते हैं, जिसके कारण से आप अपने जीवन में प्रगति जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब लोग नवग्रह जो कि आपके आसपास आपके रिश्तों के रूप में, आपके मेंटर्स के रूप में आपके आसपास घूमते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ बनी रहें और आप अपनी लाइफ में हमेशा ग्रो करें। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से नेक्स्ट संडे मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, सारथी सीरीज के साथ। आज्ञा दीजिए तब तक के लिए। धन्यवाद।